अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इस मेडिसिन का नाम है कैल्शियम डी। कैल्शियम डी में मौजूद है अज्जा हैं कैल्शियम और विटामिन D3, यानी कि ये कैल्शियम और विटामिन D3 के अज्जा पर मुश्तमिल मेडिसिन है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये दवाई हेलॉन पाकिस्तान की तरफ से बनाई जाती है। अगर इस दवाई के मकासद फ़ायद की बात की जाए तो इस दवाई का मेनली मकसद जिस्म में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी को पूरा करना है। कैल्शियम और विटामिन D3 हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हज़रात अक्सर हड्डियों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद को ये दवाई तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा इसाबी कमज़ोरी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, हमारे इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमज़ोरी, हामिला ख़वातीन में भी कैल्शियम वगैरह की कमी और विटामिन डी की कमी, दूध पिलाने वाली माओं में भी ये डॉक्टर हज़रात अक्सर तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट या दूसरे ट्रॉमा के बायस जिन लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं उनको रिकवर होने के लिए भी कैल्शियम और विटामिन D3 की मिकदार ज़रूरत होती है। अक्सर डॉक्टर हज़रात ऐसे मरीज़ों को भी जो इंजरीज़ का शिकार होते हैं उनको ये दवाई रेकमेंड करते हैं। ये दवाई आमतौर पर शुगर फ्री है, इसलिए ये शुगर की वजह से होने वाली असाबी कमज़ोरी में भी एक ज़बरदस्त किस्म की दवाई मानी जाती है। आप बातें इसके तरीक़ा इस्तेमाल पर, तो ये गोली बच्चों में एक गोली रोज़ाना और जो 12 साल से ज़ायद उम्र हैं वो एक गोली सुबह शाम चूस कर यानी चुबा कर खा सकते हैं। वीवर्स, इस दवाई के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली नौइयत के मुज़र असरात भी देखने को मिल सकते हैं। वीवर्स, जैसा कि पेट दर्द, उसके अलावा मोशन और बाज़ लोगों में सर दर्द, क्या मतली की सिचुएशन हो सकती है। वीवर्स, इसमें चूँकि कैल्शियम मौजूद है, विटामिन D3 मौजूद है, ये उन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो गुर्दे यानी किडनीज़ की बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि कैल्शियम किडनी स्टोन में इजाफे का बायस बन सकती है। वीवर्स, मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। वीवर्स, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।